लड़ाई से वास्तविक फायदा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। इसके बाद कंपनी को एक के बाद एक दूसरी सफलता मिलती गई। ये था पानीपत का युद्ध। अगले एपिसोड में आगे तक जाती है। भारत का इतिहास और संस्कृति गतिशील है और यह मानव सभ्यता की शुरुआत तक जाती है। यह सिंधु घाटी की रहस्यमयी संस्कृति से शुरू होती है और भारत के दक्षिणी इलाकों में किसान समुदाय तक जाती है। की जानकारी आप लोगों के बीच लेकर आ रही हूँ एपिसोड बाय एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी पानीपत के युद्ध के बारे में। आज के एपिसोड नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेनाएं 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भगीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक गांव में आमने सामने आ गई। सिराजुद्दौला की सेना में जहां एक और मीर मदान मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, वहीं दूसरी ओर मीर जाफर जैसे कुत्सित विचारों वाले धोखेबाज भी शामिल थे। प्लासी का युद्ध 23 जून को प्रातः 9 बजे प्रारंभ हुआ। मीर जाफर एवं राय दुर्लभ अपनी सेनाओं के साथ निष्क्रिय रहे और इस युद्ध में मीर मदान मारा गया। युद्ध का परिणाम शायद नियति ने पहले से ही तय कर रखा था। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव बिना युद्ध किए ही विजयी हो गया। फलस्वरूप मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और के.एम. पणिकर के अनुसार यह एक सौदा हुआ था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला था। ये थी प्लासी के युद्ध की कहानी। वहीं अगर बात करें मैसूर के युद्ध की, तो साल 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर में हिंदू शासक के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया। निरीक्षण होने के बाद भी हैदर अली की सैनिक एवं राजनीतिक योग्यता अद्वितीय हुआ करती थी। उसके फ्रांसीसियों से कुछ अच्छे संबंध भी थे। हैदर अली की योग्यता, कूटनीतिक सूझबूझ एवं सैनिक कुशलता से मराठे, निजाम एवं अंग्रेज ईर्ष्या किया करते थे। हैदर अली ने अंग्रेजों से भी सहयोग मांगा था, लेकिन अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी ना हो पाती। भारत में अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच 4 सैन्य मुठभेड़ हुई थी। वहीं अंग्रेजों और हैदर अली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच समय समय पर युद्ध होते रहे। 32 वर्षों यानी कि 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य में युद्ध छोड़े गए थे। आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। ये 3 आंग्ल मराठा युद्धों में से पहला युद्ध था। युद्ध सूरत संधि के साथ शुरू हुआ और सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। बात की जाए भारत में हुए इस आंग्ल मराठा युद्ध की, तो 1772 में माधवराव पेशवा की मौत के बाद उनके भाई नारायण राव मराठा साम्राज्य के पेशा बनाए गए थे। नारायण राव 1772 नवंबर को मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा बने थे और अगस्त 1773 में महल में उनके रक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी। नारायण राव की विधवा पत्नी गंगाबाई ने उनके मरणोपरांत के एक पुत्र को जन्म दिया जो कानूनी तौर पर सिंहासन का उत्तराधिकारी बना था। नवजात शिशु को सवाई माधवराव नाम दिया गया था। वहीं नाना फडणवीस के नेतृत्व में 12 मराठा प्रमुखों ने शिशु को नए पेशवा के रूप में नामित करने और उनके राज्यकारी के रूप में शासन करने का प्रयास निर्देशित किया था। निश्चित तौर पर भारत के इतिहास में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। ये तीनों युद्ध 1775 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक चले। ब्रिटिश सेनाओं और मराठा महासंघ के बीच हुए ये तीनों युद्ध कुछ खास परिणाम लेकर सामने आए। इन युद्धों का परिणाम यह हुआ कि मराठा महासंघ की पूरी तरह से विनाश हो चुकी थी।
पहले से ही आपस में काफी ज्यादा भेदभाव थे, जिस कारण वे अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट नहीं हो सके। जहां रघुनाथ राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मित्रता करके पेशवा बनने का सपना देखा और अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की, वहीं कायर बाजीराव तृतीय ने बसीन भागकर अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि की और मराठों की स्वतंत्रता को बेच डाला। पहला युद्ध, जैसा कि मैंने बताया, 1775 से 1782 ईस्वी में रघुनाथ राव द्वारा महासंघ के पेशवा यानी कि मुख्यमंत्री के दावे को लेकर ब्रिटिश समर्थन से प्रारंभ हुआ। तो जनवरी 1769 ईस्वी में बड़गांव में अंग्रेज पराजित हो गए, लेकिन उन्होंने मराठों के साथ सालबाई की संधि मई 1782 ईस्वी होने तक युद्ध को जारी रखा। ये था आंग्ल मराठा युद्ध। आज के एपिसोड में इतना ही।